दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी जी के बारे में। दोस्तों उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाई और उसके कुछ साल बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने 40 साल तक भिक्षा मांगकर अपनी गुजर बसर की और वह काफ़ी गरीब परिवार से थे। लेकिन फिर उसके बाद 2018-19 में यह चर्चा का विषय बना कि उन्होंने एमए किया था अपने समय पर। तो दोस्तों सवाल यह है कि 1 से लेकर 12th तक, 12th से लेकर बीए, उसके बाद एमए, यह उन्होंने कब किया? जब उन्होंने 35 साल से 40 साल तक भिक्षा मांग कर खाया, तो यह कब हुआ? दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। बात करेंगे आज मोदी जी की कहानी के बारे में। आखिर उनकी कहानी की शुरुआत कैसे होती है और कैसे वह एक अच्छे राजा और एक राजनेता बनते हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर देखें और हमें सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मोदी जी को भगवान आखिर कैसे माना गया, कैसे इतने बड़े लीडर बन गए आखिर मोदी जी? दोस्तों मोदी जी की कहानी होती है एक किताब के माध्यम से, जो कि दोस्तों नीलांजना उपाध्याय जी ने लिखी थी। यह किताब 2012-13 के आसपास, जिसमें उन्होंने दोस्तों एक लाइन लिखी थी कि मोदी जी कैसे एक गरीब परिवार में रहते थे और उन्होंने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी और चाय बेचकर वह अपना परिवार चलाते थे। दोस्तों यह चाय बनाने वाला किस्सा तभी से फेमस होने लगा। तब मोदी जी ने उससे पहले यह बात नहीं कही थी कि उन्होंने कभी चाय भी बेची थी। दोस्तों उसके बाद फिर 2015 में एक इंटरव्यू में तब मोदी जी ने कहा वह कैसे गरीबी में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। लेकिन दोस्तों 1950 में मोदी जी की फोटो कई सूट बूट पहनी हुई और एक से एक फोटो कई विदेशों में जाकर खिंचाई हुई फोटो आपको गूगल पर भी दिख जाएंगी। तो दोस्तों सवाल यह होता है कि इतनी गरीबी में चाय बेचने वाला व्यक्ति आखिर विदेशों में जाकर कैसे जाता था और इतने पैसे कहां से सिर्फ क्या एक स्टेशन पर चाय बेचने से होते थे? और नरेंद्र मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे, तो उन्होंने बचपन के 35 साल कैसे बिताए? एक कंफ्यूजन वाली स्टोरी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी के भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम 5 भाई, हमारी एक बहन है। उनके पिता ने पूरी जिंदगी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची और हम 5 भाई बहनों का पूरा किया। तब उन्होंने इसी बात पर कहा कि मोदी जी को चाय बेची है नहीं कहना चाहिए, बल्कि मोदी जी को लोगों को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए था। जबकि बताया जाता है मोदी जी ने कभी चाय नहीं बेची, बल्कि उनके पिताजी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। और चाय वह ऐसे खुले तौर पर नहीं बेचते थे, बल्कि उनके बहुत बड़े बड़े कैंटीन हुआ करते थे रेलवे स्टेशनों पर। जैसे मोदी जी, उनके भाई और परिवार के लोग विदेशों तक घूमने जाया करते थे उस समय। दोस्तों दूसरी कहानी की शुरुआत होती है कि हर बात पर एक बात बताई जाती है, एक कहानी जोड़ दी जाती है कि मोदी जी ने अपनी पत्नी और अपने परिवार को छोड़ दिया देश की खातिर। दोस्तों सवाल यह उठता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लिए इतना कुछ किया, इतने गरीब परिवार से थे और तब भी उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा और वह फिर भी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस देश के लिए बहुत सारे काम किए। दोस्तों उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उनको हर कोई व्यक्ति जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को साथ रखकर देश के लिए इतना कुछ किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और कई स्कूल खोले। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को इस कामयाबी में कभी भी नहीं छोड़ा, बल्कि साथ रखा। तो वहीं आपकी कहानी के माध्यम से हम बताएं तो राम और सीता किस दुखों के पहाड़ से गुजरे, 14 साल वनवास रहे, लेकिन फिर भी राम ने सीता को नहीं छोड़ा और ना ही सीता ने राम जी को छोड़ा। तो अब समझ ये नहीं आता कि इस कहानी को एक अचीवमेंट की तरह, एक सफलता की तरह दिखा के क्यों युवाओं को बहकाया जाता है। दोस्तों एक हिसाब से इसको देखा जाए तो यह तो एक नारी विरोधी मानसिकता जैसी लगती है। दोस्तों जब यह बात हमेशा कही जाती है, मैं कई इंटरव्यू में भी देखता हूं कि लोग बुद्ध का नाम जोड़ देते हैं कि उन्होंने भी तो अपना घर परिवार और अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों यह जानना आपको जरूरी है
कि जब बुद्ध ने अपना परिवार छोड़ा था तब वह बाल अवस्था में थे, वह उतने समझदार नहीं थे और बिना बताए घर से आ गए थे। वह इस राजनीति की तरह राजपाट के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उनके पास आलीशान महल और इतना बड़ा राजपाट था, उसे वह छोड़कर त्याग कर आए। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने सबसे पहला शब्द क्या कहा? अपने शिष्यों को बुलाया, यशोधरा के बारे में पूछा, अपने घर परिवार के बारे में पूछा और कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब वह 12 साल बाद अपनी पत्नी से मिले तो तब उनकी पत्नी ने देखते ही उन पर गुस्सा किया और कहा क्या आप मेरे को बताकर नहीं जा सकते थे? अगर आप मेरे को बताते तो क्या मैं आपको रोक देती? तब बुद्ध ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और कहा मैं उस समय ना समझ था, लेकिन अब तो मैं वापस आ गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ। दोस्तों, अब सवाल यही है कि देश के लिए परिवार छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, उसके घर नहीं जाना, अपने पत्नी से नहीं मिलना, भाई बहनों से नहीं मिलना, लेकिन वहीं अपने बड़े बड़े अरबपतियों से, उद्योगपतियों से मिलने जाना, उनसे बातें करने जाना, उनसे घंटों बातें करते हुए बिताना, उनके सभी शादी समारोह में जाना। दोस्तों, मोदी जी के यह सब पारिवारिक मामले हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन देश को हम मोदी जी की सच्ची कहानी के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2023 में मोदी जी के सके भतीजे की शादी थी। सबको न्योता दिया गया, मोदी जी को भी दिया गया, लेकिन सारे के सारे देश विदेश से घर पहुंचे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति नहीं पहुंचा, मोदी जी। क्यों? जब इतने बड़े बड़े अरबपतियों के घर, इतने सेलिब्रिटियों के घर, हीरो के घर सब जगह जा सकते हैं, तो अपने परिवार में क्यों नहीं? अपने घर परिवार, भाई बहन, पत्नी के साथ क्यों नहीं? क्या यह कोई एक सफलता है? अपने घर को छोड़ देना, अपने परिवार को छोड़ देना, यह क्या सफलता है? अगर यह सफलता है तो यह देश को, देश के युवाओं को क्या संदेश जाएगा इससे? दोस्तों, एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि मैं 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाया, और उसके 1-1.5 साल बाद मोदी जी ने कहा कि मैं 40 साल तक भिक्षा मांगकर खाया। दोस्तों, अब सवाल यह होता है, उनके पर्सनल मैटर से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि अगर 35 से 40 साल तक उन्होंने भिक्षा मांगकर खाया तो BA MA उन्होंने कब किया? दोस्तों, जब मोदी जी 35 से 40 साल तक भिक्षा मांगकर खाए तो 1990 के दशक से लेकर 30 से ज्यादा देशों में कैसे घूम कर आ गए? भिक्षा मांगकर क्या इतना ज्यादा पैसा हो गया कि 30-35 देश घूम के आ गए? लोग आज की डेट पर इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद भी विदेश घूमने के लिए, वह भी एक ही देश में घूमने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, उसके बाद भी कई बार कैंसिल हो जाता है, नहीं जा पाते। दोस्तों, जब मोदी जी ने 2019 के एक भाषण में कहा हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे, दोस्तों उस समय एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि मोदी जी का सिर्फ चश्मा ही 1.5 लाख का था और उसी कीमत की पेन भी। और दूसरी बात दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि सिर्फ एक टूर में, यानी कि उत्तराखंड से हिमाचल जाते तक मोदी जी ने 8 बार कपड़े बदले, और वो भी जैसे तैसे कपड़े नहीं, 1-1, 1.5, 2-2 लाख के सूट। इस कहानी से, जो कि एक सच्ची कहानी है मोदी जी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की, तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आप इस कहानी से क्या समझ पाए? दोस्तों, वीडियो के लास्ट पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज सुधारकों और महान नायकों का इतिहास यूं ही सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग जागरूक हों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी को सुनील बौद्ध ऑफिशियल का जो हिस्ट्री चैनल है, इसका काम आपको अगर पसंद आता है तो आप हमें आर्थिक सहायता जरूर करें। स्क्रीन पर दिख रहा स्कैनर, आप इसको स्कैन करके आपसे जितना हो सकता है आर्थिक मदद के लिए आप उतनी आर्थिक मदद हमें कर सकते हैं। साथ ही हमने अपना मोबाइल नंबर अटैच किया हुआ है, आप इस पर भी डायरेक्ट UPI के माध्यम से भेज सकते हैं और हमें स्क्रीनशॉट WhatsApp में भेज सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।